ओके। सो कल हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और आई थिंक ये वाली वेबसाइट और ये वाली वेबसाइट आपको दिए थे। ओके, तो आई थिंक आपने कुछ चेंजेस किए होंगे। आपने ई कॉमर्स का डेमो यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ना? यस सर, एक्चुअली मुझे ना मतलब मैंने बताया था परफ्यूम पे करना है, तो मुझे कोई वेबसाइट नहीं मिल रही थी, तो मैंने ई कॉमर्स का इसमें मतलब स्टार्ट किया था, तो उसमें अभी लोगो हाँ, लगा है खाली। हाँ, मेरे को पता है कि ई कॉमर्स का करना है, बट मैंने आपको सिंपल इसलिए करने के लिए बोला था क्योंकि हम्म। हम लास्ट में ई कॉमर्स के अलग से 2 दिन क्लास करते तो उसके अंदर आपको अच्छे समझ आ जाता अच्छा कि अच्छा। ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो आपको हम्म। manually बनाने पड़ते हैं, तो वो स्टार्टिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए सर ब्लॉगिंग की कोई मतलब मैं ऐसी ब्लॉगिंग टाइप की ब्लॉगिंग तो ब्लॉगिंग की बिल्कुल आसान है। हम सबसे पहले कंपनीज की बनाना सीखते हैं, अगर वो हमारा क्लियर हो गया तो हम्म। सारा का सारा कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स में लगता है और वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट ब्लॉगिंग के अंदर लगता है। ओके। ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना तो 1 घंटे का काम है, बस उसको ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है, वो उसकी ब्लॉगिंग की अलग क्लास होगी, उसके अंदर देखेंगे। ओके। अच्छा अच्छा, तो अभी कंपनी की बना लूँ फिर कोई? हाँ, अभी सिंपल बनाते हाँ। हैं आप। ये भी मैं देख लेता हूँ। ओके, तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले तो वर्डप्रेस के अंदर। ओके, तो अगेन जैसे यहाँ तक हमने कल देखा था, ये हमारा वर्डप्रेस और ये वीडियो वगैरह आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने होस्टिंगर से डायरेक्ट इंपोर्ट, मतलब होस्टिंगर पे हमारी होस्टिंग है। और अगर कहीं और पे है तो ज़रूरी नहीं है आपको ये वीडियो दिखे, ये सिर्फ होस्टिंगर की वजह से दिख रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये सिंपल डैशबोर्ड होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। ओके, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, हमने कल टूल्स को इंपोर्ट कर लिया था ना, मतलब डेमो इंपोर्ट कर लिया था, तो यस इसमें सर। टाइम लगेगा, मैं इसको ही कर लेता हूँ दोबारा से। ओके, तो डेमो हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर हमने हेडर फुटर के बारे में सारी की सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में आगे अब बनाते हैं हेडर। आप जब कस्टमाइजेशन कर रहे होंगे तो आपके पास ना ही तो हेडर को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ना ही फुटर को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ना ही तो हेडर को एडिट करने का ऑप्शन है, ना ही फुटर को एडिट करने का ऑप्शन है, बट हेडर्स के अंदर हो सकता है। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे आते हैं हम। मैं यहाँ पे थे हम कि हमारे पास ना ही हेडर को एडिट करने का ऑप्शन होता है, ना ही फुटर को एडिट करना का ऑप्शन होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुटर के अंदर जैसे होम है, सोप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको यहाँ पे कोई और भी लिंक को ऐड करना हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ से कुछ रिमूव करना हो, आपको लगता है कि कॉन्टैक्टस वाला हमें लास्ट में ऐड करना है और अबाउट वाला हमें पहले ऐड करना है। ओके, तो अगर आपको मेन्यू को एडिट करना है, आई थिंक आप एडिट कर रहे हो इसको इसलिए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे नहीं तो आपके पास हेडर है, बट यहाँ पे तो हेडर था। और अगर मैं सबसे नीचे आता हूँ तो ना ही आपके पास फुटर है। ओके, यहाँ पे आप इसको एडिट नहीं कर सकते, इससे ऊपर ऊपर आप एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको फुटर को भी एडिट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम सिंपल दो चीज़ें हैं आपके पास, एक थीम की कस्टमाइजेशन भी होती है, दूसरा मेन्यू को भी एडिट कर सकते हो। पहले थीम की कस्टमाइजेशन देख लेते हैं। ये जो हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं पेज की कस्टमाइजेशन है। ओके, और यहाँ से जो मैं कस्टमाइजेशन करना अभी आपको बता रहा हूँ वो थीम की कस्टमाइजेशन है। तो यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन है, इसके अलावा आपको ये ऑप्शंस मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप अपीयरेंस के अंदर जाओ, थीम्स, और यहाँ पे थीम्स के अंदर ये रहा कस्टमाइज का। ओके, तो यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देख सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमाइज। ओके, कस्टमाइजेशन के अंदर जाते हैं डायरेक्टली, और ये जो सारी की सारी कस्टमाइजेशन है ना, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, आप थीम कौन सी यूज कर रहे हो। कुछ थीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन होती है, कुछ थीम के अंदर बहुत कम कस्टमाइजेशन होती है। ठीक है, वो थीम के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए आपको बस दिमाग में रखना है कि कुछ कस्टमाइजेशन हम करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज नहीं होता, बट काफ़ी केसेस के अंदर आपको यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल के अंदर जाते हैं। अगेन टाइपोग्राफी क्या होती है कि आपकी की पूरी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट कैसे दिखेगा, आपकी की पूरी वेबसाइट के अंदर कलर्स कैसे दिखेंगे, ये सारी की सारी ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर होते हैं। जैसे टाइपोग्राफी के अंदर देखें तो यहाँ पे
जो पर्टिकुलर हेडिंग और फ़ॉन्ट का स्टाइल है, मतलब ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट की फैमिली होने वाले, ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट की फैमिली होने वाली है। तो आप कुछ भी अगर टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहो पूरी वेबसाइट के अंदर, याद रखना थीम की कस्टमाइजेशन से आप कुछ भी सेटिंग करते हो वो पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर पेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगेन फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह आप चेंज करना चाहो, हेडिंग्स का साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। मार्जिन वगैरह यहाँ पे पैडिंग वगैरह वो चेंज कर सकते हो। मार्जिन और पैडिंग के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो भी देखेंगे जब आप एलिमेंट्स के अंदर कर रहे होंगे। देन कलर्स है, कलर्स के अंदर आप ब्रांड का जो भी आपका कलर होगा वो आप यूज़ करते हो ज़्यादातर, ताकि आपका जो लोगो है पर्टिकुलर उसके साथ के अंदर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट मैच हो जाए। ओके, ऐसे केसेस के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें चूज करते हैं। देन बटन्स है, कंटेनर है, ये मतलब यहाँ से जो भी आप सेटिंग्स करने वाले हो ना वो पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट होने वाली है। ओके, हम आते हैं डायरेक्ट हमारे हेडर बिल्डर के ऊपर, यहाँ पे आते हैं। तो अब जब हेडर बिल्डर के अंदर आए तो यहाँ से आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट का हेडर बनाते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी थीम के अंदर ऐसा ही हेडर बिल्डर हो। ये हेडर बिल्डर है किसके लिए, सिर्फ ये जो हेडर है ये हमारा एक्स्ट्रा के लिए है। ठीक है, किसी और थीम को आप यूज करो तो उसमें कोई और टाइप का हेडर बिल्डर होगा, ये डिपेंड करता है। बट हाँ, ये जो है ये हेडर बिल्डर आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। कहीं पे फुटर बिल्डर हुआ मिलेगा, और कहीं पर अगर हेडर और फुटर नहीं मिल रहा तो वहाँ पे विजिट्स मिलेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्राइमरी मेन्यू है, ये मेन्यू क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। अब ये प्राइमरी मेन्यू अगर देखें तो इस मेन्यू के अंदर आपके पास होम है, शॉप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये सारा का सारा मेन्यू आ कहाँ से रहा है। देन अगेन मैं यहाँ पे बैकएंड में चलता हूँ और यहाँ पे अगेन अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको मेन्यू का, यहाँ पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद ये है प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या क्या है, होम है, शॉप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, और वही सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये यहाँ से फैच हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एडिटर को अगर मैं एडिट करना चाहूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लोगो है ये साइड में दिखे और इसके बाद में प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे दिखे। ओके, तो आपका कुछ वेबसाइट इस टाइप से दिखेगी। ओके, अगेन लोगो का बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे तो और ज़्यादा मतलब आएगा, बट हाँ एडिट कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। अब कोई भी अगर लोगो हमें यहाँ से भी एडिट करना है तो हम कर सकते हैं। साइट लोगो है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल के ऊपर। ओके, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर लोगों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पे सारी की सारी आपकी इमेजेस आ जाएगी। जो भी आपको लोगो चूज करना है सिंपली उस लोगो को सिलेक्ट करोगे, चूज इमेज करोगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लोगो ऐड हो गया कंपनी का, ये हमारे मेन्यूज ऐड हो गए। ओके, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर होगी, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी वेबसाइट्स के अंदर नहीं होगी। ओके, कार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, अकाउंट का ऑप्शन है यहाँ पे, आपको ये ऑप्शन दिखाना है नहीं दिखाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करनी है यहाँ पे, तो सिंपल प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं बटन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो एक बटन भी ऐड हो गया। बढ़िया नहीं लग रहा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम बटन ऐड कर देते हैं। बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं। ओके, बटन के ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ पे जिससे कि बटन दिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, मैं अभी नल कर देता हूँ, तो यहाँ पे नल लिखा होगा। ओके, क्लिक करने के बाद कौन सी लिंक पे जाएगा, मतलब जैसे मैं अभी क्या करता हूँ इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके, पब्लिश करते हैं और आपकी जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं यहाँ पे नए टैब के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक बटन भी है। अब यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लैंड हो जाएंगे। ओके, जैसे अभी अगर हम क्लिक कर रहे हैं इस पर तो किसी और वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट्स वाला पेज है ना वहाँ पे चला जाए। तो उसके लिए जैसे हमने कल देखा था, जो भी आपको लिंक कॉपी करना है उसको राइट क्लिक करोगे, कॉपी लिंक करोगे, अगेन यहाँ पे आओगे और पर्टिकुलर लिंक को आप चेंज करके इसको पब्लिश कर दोगे। ओके, पब्लिश करने के बाद अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हम कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आ गए। तो ऐसे आप एक्स्ट्रा बटन्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बटन को एक बार रिमूव कर देते हैं।
तो ये है हमारा हेडर बिल्डर। हेडर को आप ऐसे एडिट करते हो। अब जो हमारा मेन कंसेंट था, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अगर आपको लिंक्स वगैरह यहाँ पे चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू के अंदर जाता हूँ, ओके, और ये है कन्फिगर मेन्यू फ्रॉम हेयर। यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये यहाँ पे आपके पास मेन्यूज आ गए, ओके। बस आपको यहाँ से दिख जाएगा कौन सा मेन्यू है। अगर आपको कम्प्लीटली लिंक मतलब ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक सेकेंड, ओके। तो अगेन हम आते हैं मेन्यू के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे लिंक्स हैं। होम है, सोप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। अभी के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं ना कॉन्टैक्ट वाला पेज रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, रिमूव करोगे, सेव मेन्यू कर दोगे, ओके। अब यहाँ पे जाके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ से अभी जो हमारे पास बटन था, सॉरी बटन नहीं, मेन्यू था कॉन्टैक्ट वाला, वो हमने हटा दिया। बटन अभी नहीं हटा, तो आई थिंक हमने इसको पब्लिश नहीं किया है। बटन हटाने के बाद इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ओके। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बटन हट ही गया, और एक मेन्यू का ऑप्शन था यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला, वो भी हमने हटा दिया। देन अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे थे हम, ओके। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करने वाले हो आप, ओके। तो आप जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस बनाओगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बनते रहेंगे। जैसे आपने 2 पेज बनाए हैं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। नो टाइटल, आपने टाइटल नहीं दिया, वो भी हम देखेंगे पेज कैसे बनाते हैं। बट अभी के लिए होम हो गया, अबाउट होम हो गया, और उसके बाद में मैं रखना चाहता हूँ शॉप, उसके बाद में अबाउट, उसके बाद में कॉन्टैक्ट भी रखना चाहता हूँ। तो कॉन्टैक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे, यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। अगर आप कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जैसे ई कॉमर्स के अंदर आपके पास कैटेगरीज भी होती है, मैं इस कैटेगरी के अंदर जाता हूँ। अभी के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, ओके। बट कैटेगरी होती है क्योंकि प्रोडक्ट की, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक क्लोथिंग ब्रांड है तो शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ऐसे आपके पास कैटेगरीज होगी। तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी वो कैटेगरी वाले सेक्शंस के अंदर आएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी अगर कुछ भी होगी। तो अभी आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ओके। इसके अलावा अगर सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे शो ऑप्शन का बटन है, इसको अभी हम क्लिक नहीं कर पा रहे, एक सेकंड। ओके। तो यहाँ पे शो ऑप्शंस के ऊपर अगर आप करते हो तो ये ऐसा फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर से ये डिसाइड होता है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन देखने हैं, जैसे पोस्ट पेजेस है, पोस्ट है, कस्टम लिंक है, कैटेगरी है, ओके, वो कॉमर्स है। आपको यहाँ पे कुछ और भी चीज़ देखनी है, जैसे आप यहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स की जो वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांड्स भी होते हैं। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी ये रही और ब्रांड ये रहे, इन दोनों को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली सिलेक्ट करोगे, ऊपर करोगे, यहाँ पे हम आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी भी आ गई और यहाँ पे ब्रांड्स भी आ गए। तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी ब्रांड है जो आपने क्रिएट करने पड़ते हैं ब्रांड, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, और प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने कई वेबसाइट देखी होगी ना, हम यहाँ पे होवर करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे कुछ मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर और भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे होवर करते हो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम चाहते हैं अभी के लिए मैं होम, शॉप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली क्लेंजर, बॉडी एंड ये कोई भी 3 ही कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, ओके। तो ये पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो मैं यहाँ पे मेन्यू के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ऐड करेंगे, ऐड हो गई है यहाँ पे, सेव मेन्यू करते हैं यहाँ से, ओके। सेव मेन्यू करने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे ऐड हो गए, ओके। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो पर्टिकुलर 3 लिंक्स है ना, ये 3 कैटेगरी, ये इसके शॉप वाले लिंक के नीचे जो हो, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये शॉप है, इसके नीचे मुझे शो करवाना है। तो जो भी मुझे को इसके नीचे शो करवाना है उसको सिंपली यहाँ पे मैं हुआ करूँगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने हुआ करिए तो कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो गया। ग्लेंजर को भी मैं शॉप के नीचे रखना चाहता हूँ। तो आप सिंपली इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और साइड कर दोगे, तो यहाँ पे पीछे एक शेडो बन रही होगी डॉटेड लाइन्स की, ओके। यहाँ पे सिंपली पुट कर दोगे।
सेम ही इसको भी मैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ और इसको भी मैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ। ओके, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, इसके नीचे ये ऐड हो चुका है, बट इसका कलर वाइट आ रहा है क्योंकि थीम जब कस्टमाइज करेंगे तो वहाँ पे मेन्यू का जो कलर था हमने वाइट सेटअप किया होगा, तो इस वजह से ये वाइट आ रहा है। वरना आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो कि आपका जो मेन्यू है उसका कलर किस हिसाब से होगा, बैकग्राउंड का कलर किस हिसाब से होगा। अभी के लिए हम ये नहीं करें, अभी के लिए बस ये है कि हमें यहाँ पे सब मेन्यू को कैसे क्रिएट करेंगे। अब कुछ वेबसाइट्स के अंदर आप ऐसे भी देखते हो कि जब शॉप के ऊपर होवर किया तो ये आ गया, अभी यहाँ पे आप होवर करते हो तो एक नया मेन्यू और ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ मैं, और ये वेबसाइट हमने कल देखी थी, यहीं पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पे होवर करने से ये ओपन हो रहा है। अब इस पर अगर मैं होवर करता हूँ तो एक और ओपन होता है, इस पर भी करते हैं तो 2-3 और ओपन होते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं मेन्यूज। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर भी करना है कि यहाँ पे होवर करने के बाद एक मेन्यू दिखे, फिर इसके ऊपर होवर करें तो एक और मेन्यू दिखे, तो उसके लिए अगेन हम मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे और जिसको भी, जैसे मैं चाहता हूँ क्लेंजर के ऊपर कोई होवर करे तो बॉडी लोशन वाला दिखना चाहिए, इसको मैं इसके यहाँ पे शो कर ऐड कर देता हूँ। ओके, अब इसको कर देता हूँ मैं सेव मेन्यू। ओके, सेव मेन्यू करने के बाद हम अगेन यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने होवर किया तो दूसरा भी मेरे पास क्या हो गया, ओपन होगा। यहाँ पे होवर किया तो ये लिस्ट आई, यहाँ से अगर मैं इस पहले वाले के ऊपर के क्लेंजर के ऊपर करता हूँ तो मेरे पास क्या ओपन हो जाता है, बॉडी लोशन भी ओपन हो जाता है। ओके, दिखने में बढ़िया नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने थीम के अंदर कुछ भी कलर की कस्टमाइजेशन नहीं करी है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। बट हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेन्यू को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं मेन्यूज़ को एडिट करने के। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे अगर मेन्यूज़ के ऊपर आप आते हो ना, तो यहाँ पे अब अगर आप और मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो, जैसे एक अभी मेन्यू है प्राइमरी मेन्यू जो यहाँ पे ऐड है, जो सबसे ऊपर हमें दिख रही है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है प्राइमरी मेन्यू। ओके, नाम से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या नाम था, प्राइमरी। अब आप एक नया मेन्यू और बनाना चाहते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्रिएट न्यू मेन्यू करता हूँ, मेन्यू का नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट। ओके, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव मेन्यू। ओके, ये मेरे टेस्ट नाम से एक नया मेन्यू बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट के ऊपर मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, व्यू ऑल के ऊपर करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं होम ऐड करना चाहता हूँ, अबाउट ऐड करना चाहता हूँ, और कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ, और चेक कार्ट ऐड करना चाहता हूँ। ओके, ये तीन चार मैं ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली ऐड किए मैंने, सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस पेज को पहले तो रिफ्रेश कर, सॉरी ये पेज है, इसको हम पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के बाद अगेन हम जाते हैं प्राइमरी मेन्यू के अंदर। यहाँ पे करते हैं, ये रहा हमारा प्राइमरी मेन्यू, इसको हम एडिट करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर मेन्यू है, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू कौन सी है, प्राइमरी के नाम से नहीं, मैं टेस्ट वाले रखना चाहता हूँ, टेस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, टेस्ट को सिलेक्ट किया, पब्लिश किया, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखो दूसरा जो टेस्ट वाला हमने बनाया था ना वो ऐड हो चुका है। ओके, पहले कौन सा था, पहले वो था जिस पे होवर करने से शॉप वाला ऑप्शन आ रहा था, वो था। अभी मैंने मेन्यू को चेंज कर दिया, अभी मैं दोबारा से वही रख लेता हूँ। बट अगेन आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, मेन्यू को एडिट कर सकते हो। मैं प्राइमरी भी रखना चाहता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, पहले वाला मेन्यू हमारे पास आ चुका है। ओके, तो ये था कि हेडर मेन्यू को आप कैसे एडिट करते हो। अब आते हैं फुटर के ऊपर, ये है हमारा फुटर। और हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, मेन्यू का जो सेटिंग है वो ऐसे ही मिलेगा सभी वेबसाइट्स के अंदर, लाइक मतलब कोई भी आप थीम यूज कर लो, यहाँ से जो हमने मेन्यू को एडिट किया है वो सेम ही रहने वाला है। यहाँ से जो हम कस्टमाइजेशन कर रहे थे ना, यहाँ से जो कस्टमाइजेशन कर रहे थे ये वाले, ये चेंज होती रहेगी। ये इसलिए ऐसी दिख रही है क्योंकि हम एक्स्ट्रा के अंदर कर रहे हैं, अगर कोई और थीम के अंदर कर रहे होते तो ये यहाँ पे चेंज होते हैं। ओके, देन अगेन हम चाहते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया कि हेडर के अंदर जो मेन्यू है, लोगो वगैरह है, उसको कैसे एडिट करते हैं। अब आते हैं फुटर के अंदर। फुटर के अंदर देखो यहाँ पे एक मेन्यू है, सोशल लिंक्स है,
कॉपीराइट है, इन सभी चीज़ों को आप कैसे एडिट करते हो। अगेन मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर जाऊँगा, यहीं से मैं दोबारा स्क्रैच से आपको बताता हूँ। अगेन यहाँ पे आएंगे, कस्टमाइजेशन के अंदर जाएंगे। कस्टमाइजेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, कुछ थीम्स के अंदर आपके पास फुटर बिल्डर का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर फुटर बिल्डर का नहीं होता तो विजिट्स का आपके पास ऑप्शन आएगा। ओके, एक्स्ट्रा के अंदर फुटर बिल्डर का है, किसी थीम के अंदर नहीं होता तो यहाँ से आप क्या करोगे, विजिट्स के अंदर जाओगे, जहाँ से आप डायरेक्टली फुटर को एडिट कर सकते हो। फुटर बिल्डर के अंदर आते हैं, ये हमारा क्या है, फुटर है। ओके, ये रहा फुटर पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे एक फुटर मेन्यू दिख रहा है, ये है फुटर मेन्यू। ओके, सोशल लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे विजिट है फर्स्ट वाला, यहाँ पे कॉपीराइट है। यहाँ पे मैं ना अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ 2025 डिकोरियो पावर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इतने उठा ही लिया, बट कुछ चीज़ आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका कॉपीराइट आ गया। ओके, पावर्ड बाय जो भी आपकी साइट का टाइटल होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बट कुछ चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की तरह क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो या यहाँ पे ना दिखे, कहीं साइड वगैरह में दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। बट अगेन अभी यहाँ पे आप देखो कि कुछ लिखा हुआ है बट दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम करते हैं। और ये है आपके सोशल लिंक्स, ये है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेकंड मेन्यू बनाई थी ना टेस्ट वाली, वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो मेन्यू है वो चेंज हो जाएगा टेस्ट वाले के साथ में। ओके, अगेन हम जाते हैं यहीं पे। ओके, यहाँ पे हम थे फुटर बिल्डर के अंदर, ये रहा फुटर बिल्डर। ओके, यहाँ पे आते हैं, विजिट है आपके पास, यहाँ पे विजिट्स के अंदर जाते हैं और इसको करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे गोट एड करने का ऑप्शन आएगा। ओके, ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो है, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो इसको तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अभी ये क्या है, हमारे वेबसाइट का लोगो है। अगर आपको और लोगो ऐड करना है, इसको रिमूव करना है, तो उसको सिलेक्ट करोगे, रिप्लेस करके भी आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओपन मीडिया लाइब्रेरी में करता हूँ, यहाँ से कोई भी अगर मैं लोगो ऐड करना चाहता हूँ उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मेरा नया वाला लोगो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अभी के लिए मैं वही लगा देता हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ओके, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, वही एडिट कर देता हूँ, ये था हमारे पास। ओके, तो इस टाइप से आप क्या करते हो, फुटर्स को ऐड करते हो। अगेन थीम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे सोशल लिंक्स हैं यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सोशल लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कहीं पे भी नहीं जा रहा मैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होना चाहिए ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करें तो इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए, फेसबुक के ऊपर क्लिक करें तो फेसबुक ओपन होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, सोशल के अंदर जाएंगे, ये आपके सारे के सारे लिंक्स आ गए। जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ मैं, इंस्टाग्राम, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक डाल दूँगा। इंस्टाग्राम को ओपन करके जो भी लिंक होगा वो यहाँ पे डाल दूँगा। और अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, google.com डाल देता हूँ। ओके, google.com। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सॉरी, ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे भी google.com डाल दिया और फेसबुक के ऊपर भी google.com डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक डालोगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो google.com ओपन हो गया। आपके केस में instagram.com ओपन हो जाएगा, या फिर आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक आप डाल सकते हो। और सेम केस हमारा फेसबुक के अंदर भी होगा। ओके, तो ये था कि हम फुटर को कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ से हमारा फुटर एडिट हो चुका है। ओके, अब हेडर हमारा हो चुका है, फुटर हमारा हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, अगेन होम पेज के अंदर जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर को कैसे एडिट करेंगे, फुटर को कैसे एडिट करेंगे। और जो आपका हेडर फुटर है ये सारी वेबसाइट के अंदर कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, लाइक आप कोई भी वेबसाइट का पेज ओपन कर लो, जैसे मैं यहाँ पे कार्ट वाला पेज ओपन करता हूँ, तो ये मेरा जो हेडर है वो भी सेम है और मेरा जो फुटर है वो भी सेम है, तो ये दोनों सेम रहने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं, इस इन सभी टिप्स को ऑफ कर देते हैं। ओके, तो ये था आपका हेडर और फुटर को कैसे एडिट करोगे। अब हम आते हैं होम पेज पे। अब देखते हैं कि होम पेज को हम कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर के अंदर जाओगे। अब जो आपका काम स्टार्ट होता है वो पेज एडिट करने का होता है। हमने हेडर एडिट कर लिया, फुटर एडिट कर लिया,
अब ऐड करते हैं पेज। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे मैंने कल भी बताया था कि कुछ भी आपको रिप्लेस करना है, सिंपली सिलेक्ट करोगे और उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर सकते हो। सेम विद द पर्टिकुलर कोई भी बटन हो, उसके अंदर आपको क्या दिखाना है, उसका लिंक क्या डालना है वो हो सकता है। कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि जैसे यहाँ पे शॉप नाउ के अंदर क्या होना चाहिए, बटन भी होना चाहिए, मतलब आइकन भी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आइकन लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि शॉप का कोई बटन मतलब आइकन है या नहीं। ओके, यहाँ पे शॉप करते हैं ना, मैं चाहता हूँ ये जो पर्टिकुलर आइकन है ये यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे शॉप का आइकन भी होगा। तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ओके, आइकन दिखना किस साइड चाहिए वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखना चाहिए, राइट साइड दिखना चाहिए, किस साइड दिखना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक बार आप सिंपल करना विदाउट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिख रही है डायरेक्ट देखोगे कि कोड से फेच हो रहे हैं। अभी ये कोड आप कैसे लगाओगे अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो ये वो कॉमर्स का काम है। अभी के लिए हम इसको स्किप कर दें। अब फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को आप क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हो। अब वो चीज़ें कैसे करोगे। ओके, जैसे टेस्टिमोनियल्स है, इनको एडिट करना है तो सिलेक्ट करके टेस्टिमोनियल्स एडिट कर दोगे। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आप ऐड करना चाहते हो, अब वो सारी की सारी चीज़ें कैसे करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले तो एक मैं कोई भी कंटेंट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में जाएंगे पूरा एक पेज क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगेन प्लस के निशान के ऊपर करते हैं, देन फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों आगे, हमें फ्लेक्स बॉक्स के साथ में जाना है। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो कंटेनर बनाना है वो किस टाइप का बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूँ सिंगल बनाना है, जिसके अंदर मैं एक बटन लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ, ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। ओके, हाँ कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा। ओके, तो वो मैं चाहता हूँ। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मैं अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, यानी कि हेडिंग, हेडिंग का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। हेडिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ, एक बटन लगाना चाहता हूँ। तो मुझे को स्टार्टिंग के अंदर तीन चीज़ें चाहिए, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडिंग सर्च कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हो रही हेडिंग। ओके, सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ये हमारी हेडिंग आ गई। अब हमें चाहिए कि ये जो हेडिंग है ना ये सेंटर में होनी चाहिए, अभी राइट साइड है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे केसेस में अगर आप सिंपल कंटेनर ले लो तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। स्टाइल के अंदर जाते हैं, इसको कर देते हैं सेंटर, नहीं हुआ। ओके, दूसरा केस इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये रहा सेंटर, हो गया सेंटर। ओके, तो ये दोनों केस आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सारा कुछ थीम के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेंटर के अंदर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके नीचे क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। प्लस के अंदर क्लिक करता हूँ, नीचे जाते हैं, ये रहा टेक्स्ट एडिटर। ओके, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके नीचे ऐड करता हूँ, नहीं हो रहा, साइड में हुआ है। अगेन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नीचे जाता हूँ, क्योंकि ये साइड में है, मैं चाहता हूँ नीचे। नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसको हम एडिट करते हैं। ओके, ये भी नीचे हो गया। अब अगर ये नीचे हो गया तो ये सेंटर में नहीं दिख रहा, तो इसको क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं, जस्टिफाई के अंदर सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे अलाइनमेंट भी क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। अब सारा कुछ सेंटर में हो चुका है। अब मैं हेडिंग को ऊपर करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, या फिर आपके पास माउस है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे। ओके, हेडिंग हमारे ऊपर हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन हमारा नीचे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बटन भी ऐड करना चाहता हूँ। अगेन यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे अब की बारी, बटन। ये रहा बटन, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे जहाँ पे भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे करना था, हमने कर दिया। ओके, अब ये हमारा बटन है, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर ली। अब इसके बैकग्राउंड में इमेज, ओके, विजिबल है स्क्रीन अभी। हाँ यस, नो ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, वो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। ओके, सो नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इमेज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये है। ओके, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, जैसे ये थी ऐसे मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे 6 डॉट पे, स्टाइल के अंदर जाएंगे,
यहाँ पे क्लासिक है, इमेज यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, कलर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। काफ़ी बार आप देखते हो कि हाफ साइड दूसरा कलर होता है, हाफ साइड और कोई कलर होता है, ऐसे कलर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं इमेज ऐड करता हूँ क्लासिक के अंदर, यहाँ पे जाएंगे, इमेज में ऐड करना चाहता हूँ ये, ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज है ना, ये भी ब्राइट है और हमारा जो हेडिंग वगैरह है इस पर अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि कलर, ये जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट हो जाए और इमेज हमारी थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले है, इसके अंदर जाते हैं, क्लासिक के अंदर, यहाँ से इमेज को जो सॉरी कलर को सिलेक्ट करोगे और कैसा करना है आपको, ब्लैक ही करना है, ओके। ये हमने कर दिया। और इसको डार्क करना है तो यहाँ पे ऑप्सिटी है, ओके, इतना डार्क करना हम चाहते हैं, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, एक बार इसको यहीं पे छोड़ते हैं, टेक्स्ट के अंदर आते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एड योर हेडलाइन टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ तो जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल के अंदर आएंगे, ओके, ये रही हमारी हेडिंग, यहाँ पे टेक्स्ट कलर, इसको सिलेक्ट करते हैं वाइट, ओके, कलर वाइट हो गया। दूसरा भी सेम ही करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे, ये रहा हमारा टेक्स्ट कलर और इसको कर देते हैं वाइट, ओके। तो ये दोनों चीज़ें हमारी वाइट होगी, अब देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ओके। अब अगेन यहाँ पे कंटेनर में जाते हैं। अब ये क्या है, बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, हमें इसका साइज़ बड़ा करना है, ओके, मतलब इसकी हाइट है वो बिल्कुल कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, मिनिमम हाइट जो है हमारी इतनी करना चाहता हूँ मैं, ओके, इतनी, ये हमारी हाइट भी हो गई, ओके। सारा कुछ सही लग रहा है, अब सब कुछ सही है, ओके। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद इसको क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ कि ये कैसा हमारा दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लिंक को नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। ये था जो हमने बनाया था, ओके। अभी दिखने में कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके अंदर और भी कुछ आप करना चाहते हो वो हम सारा कुछ इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो बटन है ना, इसका कलर हमें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है, ये वाइट होना चाहिए था, ओके, और होवर करने पर ब्लैक हो जाना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो इस बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, हम बटन के सेटिंग्स में आ गए, क्लिक हार की जगह करते हैं हम शॉप नाउ, शॉप नाउ हमने कर दिया। लिंक यहाँ पे डाल ही देंगे, ओके। कौन सा लिंक डालेंगे, हम डालेंगे शॉप का, ओके। तो मैं यहाँ पे शॉप का लिंक डाल देता हूँ। अब जाते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट कलर है यहाँ पे नॉर्मल और होवर, दो चीज़ें हैं। होवर क्या होता है कि अगर कोई आपके बटन के ऊपर होवर करता है तो कैसा कलर दिखेगा, अगर कोई होवर नहीं कर रहा तो कैसा कलर दिखेगा, ओके। तो नॉर्मल के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, वाइट दिख रहा है अभी, टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया, ओके। अब होवर करने पे कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। तो अभी जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, ओके। अभी ये कलर हमारा सेट हो गया। अब आते हैं अगेन नॉर्मल के अंदर, ओके। यहाँ पे बैकग्राउंड है और यहाँ पे कलर है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ऐसे, तो ओके। तो यहाँ पे पहले तो आप कलर डिसाइड कर लोगे और नीचे ट्रांसपेरेंसी का, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो बटन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ओके। बट अभी हम होवर के अंदर दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो अभी क्या हो रहा है, ये ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी सही है। अभी मैं और नीचे जाता हूँ यहाँ पे नॉर्मल के अंदर, और यहाँ पे एक चीज़ और थी, बॉर्डर, ओके। बॉर्डर टाइप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, मैं सॉलिड कर देता हूँ यहाँ से, और बॉर्डर का कलर भी कौन सा कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ओके। तो अब देखोगे कि यहाँ पे बॉर्डर जो है वो भी वाइट कलर की होगी, होवर करने पे ब्लैक हो रहा है, ऐसे वाइट है, ये भी आप कर सकते हो, ओके। देन अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट की जो बॉर्डर है ना हमारे बटन की, यहाँ पे स्केयर है, इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो बॉर्डर विड्थ है, ओके। बॉर्डर विड्थ मतलब इस बॉर्डर की कितनी विड्थ देनी है, मैं चाहता हूँ 2 कि थोड़ा सा बड़ा दिखे बॉर्डर, ओके, हो गया। अब मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, तो आपको जितना राउंड करना है, जितना कॉर्नर को राउंड करना है, उतना क्या दे दोगे, उसको रेडियस देते रहोगे। कितना देना है, 1 2 3 4 5 6, कितना भी, ओके। मैं चाहता हूँ इतना दिखना चाहिए, ओके, 30 कर देते हैं, तो ये प्रॉपर राउंड हो गया।
अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या चाहिए, एक कॉर्नर तो राउंड पूरा हो और दूसरा कॉर्नर राउंड ना हो। तो आप यहाँ से क्या करोगे, डीलिंक करोगे, लेफ्ट वाला कॉर्नर मैं चाहता हूँ स्केयर ही दिखे, ओके हो गया। और ऊपर से टॉप वाला मैं चाहता हूँ स्केयर दिखे, ये वाला, ओके, राइट टॉप वाला, ये हमने कर दिया, ओके। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, कुछ कुछ बटन्स को आप शेप भी से दे सकते हो। अगर आप प्रॉपरली अगर चाहते हो कि सारे के सारे ही राउंड दिखे तो सभी का 30 कर दोगे। अब हमारा बटन है प्रॉपरली राउंड दिख रहा है, ओके। तो ये बटन हमने एडिट कर दिया। अब एक चीज़ और देखते हो कि ये जो लाइन है ना, ये तो ठीक है, ये जो लाइन है ना बहुत ज़्यादा विड्थ में है, ये सेंटर में होनी चाहिए, मतलब यहाँ से क्या होता है दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाए ताकि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा ना हो। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट के अंदर जाते हैं, ये रहा हमारा कंटेंट, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ओके। इसको करते हैं पब्लिश और इसको अगेन करते हैं रिफ्रेश, ओके। अभी ये ठीक दिख रहा है, बट ठीक तो दिख रहा है बट ये सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे, इसको सेंटर कर देंगे, ओके। अभी ये प्रॉपरली सेंटर में हो गया। पब्लिश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद अगेन यहाँ पे आते हैं, अब ये सेंटर में हो चुका है। अब दिखने को कुछ ठीक लग रहा है। अगर अभी भी मतलब ऐसे लग रहा है कि बैकग्राउंड भी ब्राइट है और हमारा टेक्स्ट भी ब्राइट है, तो आप बैकग्राउंड को और क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे और जो हमारी ओपेसिटी हमने सेटअप करी थी स्टाइल के अंदर जाके, बैकग्राउंड ओवरले, ये हमारी ओपेसिटी थी, और इसको हम इतना डार्क कर देते हैं, ओके। तो अभी क्या होगा, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये और ज़्यादा डार्क हो गया, अब देखने में थोड़ा सा और सही लग रहा है, ओके। और भी इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो वो भी आप प्रॉपरली कर सकते हो, हम देख लेते हैं प्रॉपर। अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब मैं सारे ऑप्शन आपको बताता हूँ, ओके। अगर हमें पूरा कंटेनर एडिट करना हो ना तो यहाँ पे 6 डॉट के ऊपर करेंगे। कंटेनर डिलीट करना हो तो क्रॉस कर दोगे, इसके ऊपर एक और कंटेनर ऐड करना हो, यानी कि ये आपने सेक्शन बना लिया है, इसके ऊपर एक और सेक्शन बनाना है तो सिंपली प्लस के ऊपर करेंगे, और जो भी आपको यहाँ पे करना है दूसरा सेक्शन यहाँ पे बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ यहाँ पे बटन ही ऐड करना है और कुछ नहीं करना, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बटन, ये रहा बटन, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा बटन ऐड हो गया, इसको करना है सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शंस देख लेंगे सेंटर का, ओके। तो ये हमारा बटन सेंटर के अंदर आ गया, ओके। ऐसे ही आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक हेडिंग ऐड करनी है, नया कंटेनर ऐड करोगे, ये हमने फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट किया, राइट अलाइन कर दिया, प्लस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट करोगे, हेडिंग आ गई, हेडिंग को ड्रॉप कर दोगे, हेडिंग को करना है हमें सेंटर के अंदर, यहाँ पे अगेन लेआउट के अंदर इसको कर दोगे सेंटर, आपकी हेडिंग सेंटर के अंदर होगी, ओके। ऐसे ही आपको जितने भी सेक्शन एडिट करने हैं वो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको डिलीट करते हैं, यहाँ पे अगेन आते हैं, कंटेनर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्या क्या सेटिंग है, सबसे पहले है लेआउट की। लेआउट के अंदर दो टाइप्स के आपको सबसे पहले लेआउट मिलेंगे, यही वो दोनों ही लेआउट है जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाऊं, ये भी आपको क्या है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्लेक्स बॉक्स है वो आपका प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव होगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रिड के अंदर एक बॉक्स के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप चाहते हो कि ये जो इतना स्पेस है ना इसके अंदर मैं चाहता हूँ 5 बॉक्सेस हो या फिर 10 बॉक्सेस हो सिर्फ इतने स्पेस के अंदर, तो उस केस में आप क्या करोगे, ग्रिड का यूज करोगे। पर ग्रिड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके। कंटेनर सॉरी जो फ्लेक्स बॉक्स है वो बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स ही रखना चाहते हैं। अब बॉक्स के अंदर और फुल विड्थ के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये बॉक्स है ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस बॉक्स का मतलब हो गया कि ये जो कंटेनर हमने लिया है उसके राइट और लेफ्ट से क्या है, प्रॉपरली सेटअप है। फुल कर देंगे तो अभी भी ये सेम ही रहने वाला है, क्यों रहने वाला है, क्योंकि ये भी 100% है और ये भी 100% है स्क्रीन का। बट कुछ केसेस में आप चाहते हो कि राइट और लेफ्ट से क्या हो, जगह कम होनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें इतना चाहिए, इसको इतना सिलेक्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, ओके। सो अगेन आई थिंक सम नेटवर्क इशू था, टेक ओवर। आपने इसको एडिटिंग के लिए ओपन कर रखा है क्या, इसको हम करते हैं रिफ्रेश अगेन। कहाँ पे लेफ्ट हुआ था, मैं इतना बता दिया था ना आपको, यहाँ तक यस सर। विड्थ तक, ओके। तो ये विड्थ जो है ये इससे ये डिसाइड होता है कि आपको लेफ्ट और राइट से कितनी मतलब विड्थ देनी है पर्टिकुलर कंटेंट की, ओके। तो अगेन हमने जितनी भी विड्थ दी है इसको यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कितनी विड्थ देनी है, जैसे हमने हाइट को डिसाइड किया था कितनी हाइट देनी है, वैसे विड्थ भी डिसाइड होती है, ओके।
तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इतनी ही बिल्कुल कम विड्थ देना चाहते हैं हम इसको। विड्थ को सिलेक्ट करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, तो जो आपके पर्टिकुलर कंटेंट की विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, देन अगेन यहाँ पे आते हैं, ये पर्टिकुलर ये चीज़ है हाइट, इसकी आई थिंक हमने ज़्यादा कर दी है, इसकी इतनी ही करते हैं हाइट। ओके, देन अगेन नीचे चलते हैं और यहाँ पे है गैप। अभी आपके कोई काम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब हम एक ही कंटेनर के अंदर दो, मतलब एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर दो दो कंटेनर यूज कर रहे होंगे, तब इसका हम यूज़ करेंगे। अभी आप इसको कितना भी कर दो, जो ऊपर और नीचे कंटेनर है उसका ही चेंज होगा, लेफ्ट राइट से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, ये सारी की सारी सेटिंग्स है हमारे पास लेआउट की। एडिशनल ऑप्शंस के अंदर आपके पास सिर्फ ओवरव्यू और एचटीएमएल टैग है, इसका आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले स्टाइलिंग के लिए। तो ओके, देन आते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आगे यहाँ पे देखो तो नॉर्मल और होवर दो ऑप्शन है। होवर जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि अगर आपके कोई बटन को जैसे होवर करने पर कलर चेंज हो रहा है, वैसे आप चाहते हो कि कंटेनर को अगर होवर करे तो चेंज हो, कुछ ना कुछ क्या चेंज हो। मैं चाहता हूँ जैसे इसको कोई होवर करे ना तो इमेज चेंज हो जाए। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज को क्या कर देता हूँ, ये चेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे इमेज हो गई। तो यहाँ पे देखो अब ये इमेज है और जैसे मैं इसको हुआ करता हूँ तो दूसरी इमेज आ गई। ओके, तो अगर आप ऐसे इफेक्ट्स लाना चाहो तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये तो हो गया होवर के लिए। नॉर्मल पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ग्रिड्स है, जो कि ग्रिलेंट्स है। ये क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही बॉक्स के अंदर इधर रेड कलर होगा हाफ, और हाफ में क्या होगा, मतलब ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, हाफ में रेड होगा हाफ में ब्लू होगा, ऐसा आपको कुछ करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन कलर्स का यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे हम नहीं करके देखेंगे, मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, नया बनाता हूँ। यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन ये पर्टिकुलर कंटेनर सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल के अंदर ग्रेडियंट के अंदर जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये दिखे रेड और इधर से ये दिखे ब्लू। ओके, इसको कर देते हैं ब्लू। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हाफ हमारा रेड है हाफ ब्लू है। ओके, अब लोकेशंस वगैरह आप इसकी चेंज कर सकते हो, किस हिसाब से ब्लू दिखना चाहिए, कितना रेड दिखना चाहिए। मैं 30% कर देता हूँ ब्लू को। लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। ओके, मतलब प्रॉपरली दिखना चाहिए या थोड़ा थोड़ा फेड होना चाहिए। एंगल इसका आप चेंज कर सकते हो, किस टाइप किस मतलब तरफ रेड दिखेगा किस तरफ ब्लू दिखेगा, वो आप कंप्लीटली यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा ग्रेडियंट। अगेन इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है। ये यहाँ पे वीडियो का आप लिंक डालोगे तो बैकग्राउंड में वो वीडियो प्ले होती रहेगी। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यूट्यूब यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और कोई भी एक यहाँ से वीडियो में ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। ओके, या फिर हम सर्च कर लेते हैं कार्टून सर्च कर लेते हैं। और यहाँ से जैसे मैं ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिंक डालना चाहता हूँ, सिंपली इसको क्या करोगे, शेयर पे जाओगे, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पर्टिकुलर लिंक डाल दोगे। ओके, तो अभी क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर आपकी जो वीडियो है वो प्ले होती रहेगी। ओके, जब भी यहाँ पे कोई सेक्शन पे आएगा तो ये पर्टिकुलर वीडियो क्या होगी, प्ले होती रहेगी। अब इसके अंदर भी बहुत सारे हैं कि एक ही बार प्ले होनी चाहिए, नहीं मतलब अगर आपकी 4-5 सेकंड की वीडियो तो वो 4-5 सेकंड लूप पे चलती रहेगी। ओके, तो मैं चाहता हूँ लूप पे चलनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्ले होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। प्राइवेसी मोड, प्राइवेसी मोड के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मेरा अगर यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बना हुआ है और मैंने इस वेबसाइट को देख लिया, तो यूट्यूब के अंदर जो हिस्ट्री के अंदर ऐड होती है ना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो अगर आप प्राइवेसी मोड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप सिंपली इमेज की ग्रिड्स, जैसे आप देखते हो कि इमेज बैकग्राउंड में स्क्रॉल होती रहती है, वो करना है आपको, सो सिंपली यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर जाओगे, इमेजेस को ऐड करोगे। कौन कौन सी इमेज, मैं चाहता हूँ ये इमेज और ये इमेज स्क्रॉल होनी चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। क्रिएट गैलरी, इंसर्ट गैलरी। अब क्या होगी, अब ये जो इमेजेस है तीनों की तीनों क्या होगी, स्क्रॉल होगी यहाँ पे। ओके, देन इसको मैं रिफ्रेश पब्लिश करके इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो हमारा कंटेनर था वो है। अब इसके अब देखो कि बैकग्राउंड में जो इमेजेस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट इमेज थी, ये सेकंड आ गई, अब थर्ड आ गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इमेजेस का स्लाइड शो भी बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो।
अभी के लिए हम सिंपल एक ही इमेज थी उसी को रखते हैं, ये हमारी पर्टिकुलर इमेज थी, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, एक बार इसको मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर चेंजेस कर लोगे, अब जब जितनी भी बार रिफ्रेश करो ना, उससे पहले एक बार क्या कर लोगे आप, उससे पहले एक बार क्या कर लोगे, उस पेज को पब्लिश कर दोगे, मतलब सारे चेंजेस सेव कर दोगे, उसके बाद में ही रिफ्रेश करना। अगर आपने बिना कुछ चेंज किए रिफ्रेश कर दिया तो क्या होगा, आपके सारे चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो आगे हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई सर बैकग्राउंड एवरी की। टाइम पब्लिश करना होगा बिफोर चेंज जितनी भी, मतलब? हाँ, जितनी बार आप पीसी को बंद करो या फिर पेज को रिफ्रेश करो, आपको ओके पब्लिश ओके, करना ही होगा। अगर पब्लिश नहीं करते तो क्या होगा, वो सारे चला चेंजेस जाएगा। आपके डिलीट हो जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ओके, अगेन हम यहाँ पे आते हैं, और अभी के लिए मैं जो हमारा ओवरले है उसको कम कर लेता हूँ। ओके, ताकि हमें बैकग्राउंड की इमेजेस दिखे। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, क्यों कम कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर जाओगे, अब कुछ टाइम आप देखते होंगे कि आप इमेज को इसे स्क्रॉल करते हो ना, तो वो इमेज वहीं पे रहती है, ऐसे लगता है वो इमेज बैकग्राउंड के अंदर है। ठीक है, कंटेंट स्क्रॉल हो जाता है, तो वो अगर आपको करना हो तो कैसे करना है, पोजीशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। अगर कई बार क्या होता है, आपको पोजीशन चेंज करनी होती है, आपको लगता है ये वाला जो इमेज है ना, मतलब ये वाला जो यहाँ पे बॉक्सेस है या फिर बोटल्स है, ये इधर होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कस्टम पे जाके इनको मैं चेंज कर सकता हूँ कि इसकी कहाँ से ये दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये ऐसे दिखे कुछ। ओके, हाइट में ये इतना दिखना चाहिए। ओके, तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अभी के लिए क्योंकि इमेज हमारी परफेक्ट है, तो मैं इसको फुल ही कर देता हूँ या फिर डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। ओके, अटैचमेंट, अटैचमेंट में अगेन जैसे मैं इसको कर देता हूँ फिक्स, तो अगर मैं इसको करता हूँ ना स्क्रॉल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पर्टिकुलर इमेज है ना ये बैकग्राउंड के अंदर, तो ऐसे इफेक्ट लाने चाहो आप तो इसको यहाँ से फिक्स्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो डिफ़ॉल्ट कर देना, तो ये स्क्रॉलिंग के साथ में क्या होगी, स्क्रॉल होती रहेगी। ओके, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ क्योंकि दिखने में ठीक लग रहा है। ओके, करना चाहो तो कर सकते हो। रिपीट के अंदर क्या होता है, कई बार आपकी इमेज छोटी होगी, जैसे क्या होगी वो रिपीट होती रहेगी। ओके, मैं इसको कर देता हूँ कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अभी आप देखोगे कि रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी इमेज छोटी थी साइज के अंदर, इधर वाली साइड में पहले क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। अगर मैं इसको करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो यही इमेज यहाँ पे है, तो ये रिपीट हो रही थी, मैं चाहता हूँ रिपीट ना हो। ठीक है, अब ये इधर तो नहीं दिख रही, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, साइज को कर देते हैं यहाँ पे कवर, तो ये पूरा कवर हो गया। ओके, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, पूरी प्रॉपर इमेज को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये था हमारा स्टाइलिंग के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि आपको मतलब कुछ भी और दूसरा कलर फेड करना है पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, वो कर सकते हो। होवर के अंदर अगेन जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इसके ऊपर होवर करे तो क्या दिखे उसको, ये जो हमारा कंटेनर है ना ये वाइट हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये वाइट हो जा रहा है। ओके, ऐसे आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अभी हमें नहीं करना, इसलिए मैं इसको अंडो कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर के अंदर। बॉर्डर आपको कैसी दिखनी चाहिए, रेडियस वगैरह, मैं चाहता हूँ रेडियस दिखे सॉलिड, सभी टाइप तरफ रेडियस, आगे रेडियस की विड्थ होनी चाहिए 2, और जो कलर है रेडियस का वो रेड होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी ये रेड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आराम से दिख जाए जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्रीव्यू देखता हूँ। यहाँ पे आप आई का ऑप्शन होगा, प्रीव्यू देखेंगे, नीचे जाएंगे, और अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, सभी तरफ। अब इस बॉर्डर को आपको रेडियस भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो। मैं चाहता हूँ 10 रेडियस देना। ओके, रेडियस हमने दिया, और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश, नीचे आते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्या है, अभी रेडियस है। ओके, तो इस टाइप से आप कोई भी कंटेनर को रेडियस वगैरह देना चाहो वो दे सकते हो। अभी के लिए अच्छा नहीं लग रहा, बस आपको ऑप्शंस के लिए मैंने बताया था, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ओके, और रेडियस भी हमें नहीं देना। ओके, अब कई बार क्या होगा, सेव्स वगैरह आपको यहाँ पे करना है, बटन वगैरह वो आप कर सकते हो सेव डिवाइडर से। ओके, ज़्यादा आपको इसके अंदर ऑप्शंस नहीं मिलते। लाइक कई बार क्या होता है कि आपको, कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे वेब्स बनी होती है नीचे नीचे कोई भी कंटेनर की, वो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ वेब्स पैटर्न। ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कलर यहाँ से इसका कर देता हूँ वाइट। ओके, और यहाँ पे वेब डाल देता हूँ और मिनिमम हाइट। ओके, और ये जो पैटर्न है इसको मैं कर देता हूँ, ये आई थिंक मैंने टॉप में कर दी, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ओके,
मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉटम के अंदर, बॉटम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम करना चाहते हैं कोई भी, आप जैसे क्लाउड्स में सिलेक्ट कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे कुछ शेप्स यहाँ पे डिवाइड होगी, कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर ही लोगे। ओके, देन कोई और शेप मुझे देनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ और शेप्स आ गए। ओके, और शेप्स जैसे कि मैं चाहता हूँ ब्रश, तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया, एनिमेशंस जैसा हो गया। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो स्टाइलिंग के अंदर। ओके, तो ये सारी थी हमारी स्टाइल्स के अंदर। अब आते हैं एडवांस के अंदर। ओके, स्टाइलिंग के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंटेनर में एक डाल देता हूँ। ओके, अब कई बार आप देखते होंगे बटन कोई देखते हो, किसी भी लगा सकते हो। मैं बटन का एग्जांपल दे सकता हूँ, इमेज का एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड करता हूँ मैं एक कंटेनर। अब की बार ये वाला कंटेनर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, इधर एक इमेज में इंसर्ट करता हूँ। ओके, मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ इमेज, यहाँ पे इमेज ड्रॉप कर दे। यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इस इमेज को भी मैं स्टाइल करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली इमेज के एक पेंसिल के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप इसका रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर ही लोगे। स्टाइल के अंदर जाते हैं, स्टाइल के अंदर विड्थ हाइट वगैरह कितनी रखनी है वो आप करोगे, ओपेसिटी कितनी रखनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब आते हैं मेन कंसर्न पे। यहाँ पे आप बॉर्डर देख रहे हो, मेरे को चाहिए कि इसका बॉर्डर है ना, अभी ये क्या है, स्क्वायर है, मुझे चाहिए 10%, मैं देना चाहता हूँ 10% इसका पिक्सल में रेडियस। तो यहाँ पे आप देखोगे रेडियस हो गया। अब कुछ टाइम आप देखते हो ना कि कुछ कुछ लाइक इमेजेस होती है जिसकी क्या होती है, शेडोज होती है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट में ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये देखो बटन, ये आपको कैसा दिख रहा है, इसे 3D इफेक्ट दिख रहा है बटन के अंदर। इस इमेज के अंदर भी क्या दिख रहा है, 3D इफेक्ट दिख रहा है। अब ये जो है वो तो कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, होवर इफेक्ट लगा रखा है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके क्या दिख रहा है, इमेजेस का बैकग्राउंड के अंदर शेडो दिख रही है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इसका जो पर्टिकुलर बटन है इसके बैकग्राउंड में भी शेडो लग रखा है। ओके, ये भी ठीक लग रहा है। तो ये शेडो कैसे दोगे आप, सिंपली यहाँ पे जाते हैं, इमेज को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे देखो बॉक्स शेडो है, इसको सिंपल आप क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे शेडो हो गया। अब यहाँ पे आप कलर, किस कलर का आपको शेडो देना है वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट कितना होना चाहिए, ब्लर कितना होना चाहिए। अभी जैसे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। ओके, वर्टिकल वर्टिकल कितना होना चाहिए, इसको इतना कर देते हैं। एंड हॉरिजेंटल कितना होना चाहिए, इसको इतना कर देते हैं। ओके, ये हमने कर दिया। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको पब्लिश किया, यहाँ पे जाते हैं रिफ्रेश किया, तो ये हमने यहाँ पे इमेज लगाई थी। अब एक आपको ये इमेज दिख रही है, एक आपको ये इमेज दिख रही है, कौन सी बेटर लग रही होगी आपको, ये वाली बेटर लग रही होगी, क्योंकि इसका क्या है, सारा कुछ शेडो वगैरह बढ़िया लग रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से ओके आपको कितना शेडो देना है, कि आपको क्या करना है वो क्या कर लोगे। यहाँ से सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, अभी मैंने कुछ चेंजेस किया, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए। ओके, ऐसे ही आपको बटन का शेडो देना है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करता हूँ बटन। ओके, या फिर बटन हमारे पास है भाई, ये रहा बटन, इसका हम शेडो दे सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे बटन को क्या कर देता हूँ, ऐड करता हूँ यहाँ पे, इसको बटन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अब इसका शेडो वगैरह हमें देना है तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाएंगे, इसको सबसे पहले तो साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका बॉक्स शेडो होगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी जो आपका बटन है इसको भी 3D इफेक्ट मिल चुका है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अब शेडो कितना देना है, किस टाइप का देना है वो आप खुद से डिसाइड कर ही लोगे। ये क्या है, 3D लग रहा है, आपको थोड़ा और इसको डीप करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ से कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा क्या कर देते हैं, वर्टिकल भी कर देते हैं। ओके, यहाँ से इतना वर्टिकल कर देते हैं। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बटन की तरफ जाते हैं। ओके, तो अभी आप देखोगे कितना ज़्यादा ऐसे 3D इफेक्ट आ रहा है बटन के अंदर। ओके, तो ऐसे शेडो वगैरह भी आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अभी के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बना ली है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो वो अब हम आते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, देखो मार्जिन और पैडिंग, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्च कर देता हूँ। ओके,
मार्जिन एंड यहाँ पे डिफरेंस सर्च करता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर आते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज से हम समझते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मार्जिन और पेडिंग है यहाँ पे। अब जितनी भी बार आप पेडिंग डालोगे ना, पेडिंग किसी की दोगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी आपको पेडिंग चेंज करके दिखाता हूँ। ये रहा। ओके, तो मैं इसकी पेडिंग देना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पेडिंग देता हूँ ना कोई भी चीज़ की, तो अभी आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पेडिंग से क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंटेनर की जो चीज़ें हैं वो अंदर की तरफ आएगी। ओके, अभी अंदर की तरफ जैसे मैंने 59% दिया है, तो 59 पिक्सल कितनी दूरी होगी, करीब करीब इतनी हो गई। अब इतनी दूर तक तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर है नहीं तो कुछ अंदर आएगा नहीं। ओके, तो जो पिक्सल होगा ना वो क्या करता है, पर्टिकुलर कंटेंट के मतलब पर्टिकुलर जो कंटेनर उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको और अंदर करता है। ओके, बॉर्डर से दूर करता रहता है, अंदर करता रहता है। ओके, और जो मार्जिन है ना हमारा, अगेन हम यहाँ पे आते हैं, जो मार्जिन है ना हमारा वो क्या कर देता है, इस पर्टिकुलर ये बॉर्डर है ना, ये कंटेनर है। ओके, इससे बाहर करता रहता है चीज़ों को। ओके, मतलब इसके आसपास में जो चीज़ें होगी उसको बाहर करता रहेगा। जैसे क्या कर देता हूँ मैं, इसको जैसे मैं इसको बढ़ाता रहता हूँ तो ये पर्टिकुलर कंटेनर की जो चीज़ें उसको बाहर सेपरेट कर रहा है। ओके, अब कई बार क्या होता है, किस केसेस में हम यूज करते हैं, आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो बहुत कम है, मेरे को ज़्यादा करना है। कैसे करेंगे, डीलिंग करेंगे, टॉप से गैप करना है ना आपको, कितना करना है, मैं 500 कर देता हूँ, तो देखो कितना गैप आ गया। तो ये चीज़ों को क्या कर रहा है, सेपरेट करना है ना, बाहर कर रहा है। इससे क्या कर रहा है, वो बाहर कर दे रहा है चीज़ों को। ओके, गैप दे रहा है बीच में। ओके, और वहीं पे अगर आपको चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो अब गैप करना है आपको, कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, टॉप से करना है ना। अब यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, तो अब देखो कि इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्जिन होगा तो बाहर की तरफ गैप आएगा, पेडिंग होगी तो अंदर की तरफ गैप आएगा। ओके, जैसे ये बिल्कुल यहाँ पे पास पास है, मुझे दूर करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, बॉटम से 100 क्या कर देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दूर हो गया। तो ऐसे क्या करोगे आप, यहाँ से चेंजेस डाल दोगे। ओके, देन आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर आपका इतना ही काम रहेगा। CSS ID जब आप स्क्रोलर वगैरह लगाओगे वहाँ पे काम दोगे। जेड इंडेक्स क्या होता है, अब जेड इंडेक्स जब जब हम क्या कर देंगे, कई बार आप देखोगे कि कुछ आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे हो और वो कई बार स्क्रॉल करोगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी, बैकग्राउंड के अंदर दिखती रहेगी। हमें क्या चाहिए कि जब भी हम स्क्रॉल करें तो बैकग्राउंड से हट जानी चाहिए। तो अगेन जेड इंडेक्स और CSS ID ना CSS की प्रॉपर्टी है। ओके, तो जब भी मैं किसी की जैसे 1 2 3 कितनी भी दे सकता हूँ, जितना भी हम जेड इंडेक्स देंगे उसका जो उसका जो दिखने का तरीका है, पहले वो दिख रहा था, वो किसी भी बैकग्राउंड की मतलब कुछ भी चीज़ आ रही थी उसके पीछे छुप जा रहा था। अब हम अगर जेड इंडेक्स दे देते हैं तो वो छुपेगा नहीं। आपको अगर मैं इसका भी एग्जांपल दिखाऊं तो मैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ ओपन करता हूँ। ओके, अब आप देखोगे कि ये जो देखो यहाँ पे ये जो कर्सर है ना, ये जो एरो है वो क्या हो रहा है, दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। अगर मुझे चाहिए कि जो पॉपअप ओपन हो रहा है ना, इस पॉपअप के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, इस पॉपअप की जेड इंडेक्स डाल दूंगा, कितनी भी 1 2 3 4 5 कितनी भी मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो फिर आपकी जो बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे एरो दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। ओके, तो ये लाइव एग्जाम्पल था, इसलिए हम क्या करते हैं, जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें थी। ऐसे आप क्या करोगे, खुद से सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन करोगे। अब हम देख लेते हैं पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगेन ये हमारी वेबसाइट थी, यहाँ पे हम आते हैं कंटेनर के अंदर, पेजेस के अंदर आते हैं, ये पेज हैं। यहाँ पे क्या है, सॉरी पोस्ट, और ये है पेजेस यहाँ पे नीचे। ओके, तो पेजेस के अंदर आते हैं, ये हमारे पेजेस है। ओके, तो ये जो एलिमेंटर ड्राफ्ट लिखा हुआ है ये वो पेजेस है जिसके आपने टाइटल नहीं डाले, जैसे इसका टाइटल है होम, इसका टाइटल है माई अकाउंट। जिसके टाइटल नहीं है ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर हैच कुछ भी ID हो जाता है। ओके, इनका जैसे है नो टाइटल। यहाँ पे मैं इसको व्यू करता हूँ, इसके अंदर क्या किया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है, ये हेडर है, ये फुटर है, और यहाँ पे बॉडी सेक्शन है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू करोगे, आपको जो भी पेज का नाम रखना है वो पहले ही आप यहाँ पे डालोगे। क्या रखना है, टेस्ट। ओके, इसको कर देता हूँ मैं हाइड, ये टेस्ट नाम हो गया।
अब इतना डालने के बाद आप करोगे एडिट विद एलिमेंट। अब यहाँ से आपका पेज क्या हो गया, एडिट होना स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, सारे फंक्शंस में पता चल गया, जल्दी जल्दी एडिट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे हेडिंग, मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। ओके, दिस इज डेमो पेज, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर के अंदर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ इमेज और इमेज का कंटेंट। ओके, तो ये यहाँ पे है, एक साइड में देना चाहता हूँ इमेज, ये रही इमेज, यहाँ पे इमेज कर लगाते हैं और इस इमेज में लगा देते हैं ये। ओके, ये हमने कर दिया। अब इमेज को स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे बॉर्डर है उसको मैं कर देता हूँ सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा थोड़ा सा वाइट ग्रे, और विड्थ जो होगी वो होगी 2, एंड बॉर्डर होगी वो सर ये उसी वेबसाइट में एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। और इसका मैं इतना क्या कर दिया, तो जितने आप पेजेस बनाने चाहो यहीं से सारे के सारे पेज बनेंगे। ओके यस सर। ओके, तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें डाली। अब अगेन हाँ, यहाँ पे इमेज हमने ऐड कर दी। अब एक हेडिंग यहाँ पे भी देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग सर्च किया, यहाँ पे हेडिंग डाली। ओके, और यहाँ पे दिस इज बी। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे सॉरी हेडलाइंस नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आएगा, और ये हमारा कंटेंट है, तो मैं इसको ही रिपीट कर देता हूँ 3-4 बार। ओके, दिस इज मी से। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया, और ओके तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, इतनी चीज़ हमने ऐड कर दी। अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आई पे आप क्लिक करोगे, ये क्या हो गया, दिस इज डेमो पेज, दिस इज मी, हमारी इमेज आ गई, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बीच में गैप नहीं है, हमें गैप देना। सिलेक्ट करोगे, अगेन यहाँ पे आओगे मार्जिन के अंदर, टॉप से मैं मार्जिन दे देता हूँ 20, गैप आ गया। ओके, देखोगे गैप सही लग रहा है तो ओके है, वेल एंड गुड। नहीं लग रहा तो चेंज करोगे, नहीं लग रहा बढ़िया, क्या कर दोगे, यहाँ पे मैं 40 कर सकता हूँ। ओके, हो सकता है 40 बढ़िया लगे। तो अब ये आई होप बढ़िया लग रहा होगा, यहाँ पे आ गए। ओके, देन यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे देनी है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी, ये देखो यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं, ये कैसे ऐड करोगे आप। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे आप सर्च करोगे लिस्ट। ओके, आपको जो भी करना है ना, आप एक काम करोगे, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ से ट्राई आउट करके देखोगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट आपको बताया था। ओके, यहाँ पे मैं लिस्ट डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आ गई, आइकन्स आ गए। अब आइकन्स मैं चाहता हूँ ये जो टिक है बस यही हो। अब फिर भी आपको आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे जाओगे, ये आइकन रहा, क्या आइकन रखना है आपको, ये आइकन करना, इसको सिलेक्ट कर लो, तो ये हमारे आइकन्स है। ओके, तो ये 3 आइकन्स हो गए। मतलब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है ना वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे तो आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, अब आपको ऐसे दिखानी है या ऐसे वर्टिकल दिखानी है या हॉरिजॉन्टल दिखानी है। ओके, जो भी जैसे भी आपको दिखानी है वैसे सेटअप कर लोगे। मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आगे। गैप देना है बीच में, हाँ देना है, इतना हमें गैप रखना है। आइकन का साइज़ बढ़ाना है, इतना हम आइकन का साइज़ रखने वाले हैं। आइकन के बीच में और कंटेंट के बीच में गैप भी हम दे देते हैं। ओके, और देन टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। टेक्स्ट का जो टाइपोग्राफी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो फ़ॉन्ट की फैमिली और चेंज हो गई। मैं यहाँ पे हाँ पॉपिन सर्च करता हूँ तो ये जो फ़ॉन्ट की फैमिली ये होगी। ओके, तो यहाँ पे आप जितना भी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है वो करोगे। साइज़ चेंज करोगे, इतना साइज़ ठीक लग रहा है। ओके, लाइन की जब आपकी विड्थ ज़्यादा होगी ना, जैसे ये मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, स्टाइल के अंदर जाता हूँ, टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं, लाइन की हाइट बढ़ाते हैं। ओके, तो अब लाइन की हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इतना सही लग रहा है। ओके, अगर आपको टेक्स्ट के बीच में गैप देना है, लेटर स्पेसिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पे हम करेंगे। अब आपको कंटेंट किस हिसाब से दिखाना है, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, या जस्टिफाई होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप कर सकते हैं। हम सेंटर सॉरी लेफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, जो भी आपको कलर चेंज करना हो टेक्स्ट का वो आप कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। ओके, देन यहीं पे सेम है, टाइपोग्राफी के अंदर आपको यही मिलेंगे, टेक्स्ट के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो कलर है ना इसको मैं क्या कर देता हूँ,
ब्लैक कर देते हैं और आइकन का जो कलर है ना इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ और कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, तो ये आइकन का कलर हो गया। अब ये भी हमने ऐड कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो, बटन भी हो एक। ओके, तो अब मैं सर्च कर देता हूँ बटन। ओके, ये रहा हमारा बटन और ये मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके नीचे। ओके, तो आपको तभी छोड़ना है जैसे आपने यहाँ पे एरो दिख रहा है तो इसके ऊपर आएगा, नीचे दिख रहा है तो नीचे आएगा, ये वही आपको लेफ्ट में दिख रहा है तो लेफ्ट में आएगा, राइट में दिख रहा है तो राइट में। ओके, मुझे इसके नीचे चाहिए तो इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे। ओके, अभी ये हमारे पास बटन आ गया। बटन को कैसे स्टाइल करते हैं आपको पता ही है, बट आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि इस बटन के ऊपर देखो लेफ्ट राइट में बहुत ज़्यादा गैप, बढ़िया नहीं लग रहा, मेरे को गैप कम करना है। तो यहाँ पे क्या है, पेडिंग है। पेडिंग को सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अब देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है। यहाँ पे दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ, टॉप से गैप देना है मेरे को 10। ये सभी टाइप से हो गया। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे ने को टॉप से 10 देना है, राइट से 20 देना है, सॉरी 20। ओके 20, लेफ्ट से भी मेरे को 20 देना है। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, बटन की जो टाइपोग्राफी है वो चेंज कर दी। ओके, पैडिंग चेंज कर दी, टेक्स्ट का जो स्टाइल वगैरह है वो आपको चेंज करना है। अगेन टाइपोग्राफी के अंदर जाओगे, साइज यहाँ पे हम इतना रखने वाले हैं। फैमिली हम अगेन यहाँ पे पोपिन सर्च करके यहाँ पे पोपिन्स रख देंगे। अब यहाँ पे बोल्ड करना है मेरे को, ये क्लिक कर रहा है ना, इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे ये रहा बोल्ड। ओके, बोल्ड हम कर सकते हैं, और कुछ करना है वो भी आप कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के। ओके, हमने वो भी कर दिया। अब कलर आपको चेंज करना है हमें, ब्लैक कलर यहाँ पे रखना है टेक्स्ट का, और जब यहाँ से भी इसको क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे होवर करे ना तब क्या हो जाए, शेडो दिखे। ओके, तो अब होवर पे जाते हैं, अभी नॉर्मल दिख रहा है। ओके, अब होवर करने के बाद मैं चाहता हूँ कुछ पहुँचो। ओके, तो ऐसे कुछ बटन होना चाहिए, या फिर आपको और कोई एनिमेशंस करना है, रोटेट करना है तो रोटेट हो जाए। ओके, ये एनिमेशन ठीक लग रहा है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगेन मैं नॉर्मल के अंदर जाता हूँ, बॉक्स की शेडो में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया, और रेडियस में यहाँ पे कर देता हूँ 5, बिल्कुल कम यहाँ पे हम रेडियस देते हैं। पब्लिश करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगेन यहाँ पे आते हैं। ओके, अभी ये बटन सही लग रहा है, बटन सही लग रहा है, बट बीच में गैप नहीं है, हमें गैप भी देना है। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, 20% गैप दे देंगे। ओके, अभी ये ठीक लग रहा है। अब इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी गैप ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट जो सर इमेज गैप है के ना, लिए पैडिंग और वही मार्जिन का यूज होएगा बेसिकली। हाँ ठीक है। और ये इमेज है ना, ये हमारी थोड़ी सी बढ़िया नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इमेज बड़ी है, हमारा कंटेंट छोटा है। अब इमेज को हम चेंज करते हैं, सिलेक्ट करोगे इमेज को, यहाँ पे देखोगे हाइट। ओके, तो आपको कितनी हाइट करनी है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इतनी हाइट हो तो ठीक दिखेगी। ओके, बट अब जब हाइट चेंज करते हो ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी इमेज के अंदर। देखिए कि अभी ये इमेज बढ़िया नहीं लग रही, तो अगर आपने हाइट चेंज की है तो इसकी विड्थ भी चेंज करोगे। ओके, तो जैसे अपनी विड्थ इतनी ठीक लग रही है, अभी आई होप ठीक लग रही होगी। चेंज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी ठीक लग रही है। ओके, ऐसे करके आप क्या करोगे, इमेज को भी चेंज करो। ओके, तो कम्प्लीटली आप पेज को ऐसे ही बनाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपनी ही जो वेबसाइट है ना उसका अबाउट वाला सेक्शन ओपन करता हूँ। ओके, तो ओके ये ऐसी इमेज थी तो ऐसे हमने उसके चेंज करके वो कर लिया। ओके, यहाँ पे आपके पास आइकन्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहे हैं, तो पैराग्राफ ऐड करना है तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे जाओगे और एक हेडिंग डालोगे, क्योंकि पैराग्राफ की हेडिंग भी होती है, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डालोगे, इसके नीचे हम डाल देते हैं। अभी साइट में है बट इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल कर लेते हैं, इनको सेंटर कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और V। ओके, तो ये इतनी चीज़ें मैं यहाँ पे, ये स्पेस इसके अंदर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस को ही भी कॉपी कर लिया, इसलिए यहाँ पे स्पेस है। तो जहाँ से आपको स्पेस हटाना है इसको क्या कर दो, स्पेस हटा दोगे। ओके, यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, स्पेस को हटा देता हूँ। तो ये हमने स्पेस यहाँ पे इनके मतलब घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। स्टाइल के अंदर जाता है, सेंटर कर देते हैं। ओके, तो ये भी सारा कुछ सेंटर हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से आप ये कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस भी है कि यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल प्लस के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अगेन आइकन से रिलेटेड हमें कुछ लग रहा है तो आइकन सर्च करोगे, आइकन बॉक्स दिख रहा है। ओके, इसको अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहोगे, नीचे ऐड हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कितने हैं, साइड बाय साइड 3 आइकन्स है, हमारे पास तो एक ही, हमें 3 करना है। क्लिक करोगे,
करोगे, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस कंटेनर को हमने क्या पेडिंग दी है यहाँ पे, क्या कर दिया हमने, नीचे से वर्टिकल। ओके, सेम हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरे के पूरे कंटेनर का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्या कर रखा है, वर्टिकल कर रखा है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको करता हूँ सबसे पहले रिमूव। ओके, इसको कर देते हैं रिमूव, और अभी हम क्या करते हैं, नया ऐड करते हैं। ओके, ये हमने नया ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से आइकन बॉक्स, यहाँ से अगेन मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, अभी अगेन डिपेंड करेगा कि हमने वर्टिकल किस टाइप से, डायरेक्शंस किस टाइप से दे रखी है। अभी ये सही है। ओके, अब आपको क्या क्या करना है, आइकन्स को चेंज करना है। आइकन को चेंज करना होगा, इसको सिलेक्ट करोगे, ये रहा आपका आइकन। यहाँ से आपको कौन सा आइकन देना है, मैं ये आइकन देना चाहता हूँ। ओके, ये इसको सिलेक्ट करें। आइकन का कलर चेंज करना है, स्टाइल के अंदर जाओगे, ये रहा आइकन टैब हमारा। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, कौन सा, रेड करना है, रेड हमारा आइकन होगा। ओके, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अगेन आते हैं कंटेंट के अंदर, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी हमारा जो भी हमारा टाइटल होगा, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, वो यहाँ पे दे देंगे। ओके, यही से ही क्या करोगे, अब सारे के सारे हमारे आइकन्स यहाँ से क्या होते हैं, एडिट होते हैं। पब्लिश करेंगे, अगेन हम यहाँ पे आते हैं। ओके, नीचे हमने ये जो करे थे वो भी आ गया। इसका कलर वाइट, आई थिंक आइकन, वन सेकेंड, शायद हमने कलर, ओके वाइट हो गया था यहाँ से। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे कलर है वो भी यहाँ पे रेड हो गए, और हमारा जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड हो गया। ओके, तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, आप सिंपल सा एक पेज बना के लाना है अपनी इमेजिनेशन से, या कि आपको जो भी लगता है उस टाइप से क्या करोगे, आप सिंपल से पेज बना के लाओगे। सेम ही सारे के अंदर चीज़ें हैं, कंटेंट रहने वाला है आपका, स्टाइल रहने वाला है, एडवांस रहने वाला है। बस इन्हीं 3 फंक्शंस के हेल्प से क्या करोगे, आप पेज को बनाओगे। ठीक है, बनाना कैसा है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगेन आप सबसे पहले बैकएंड में जाओगे, यहाँ से पेजेस, ऑल पेजेस के अंदर जो भी आपको पेज बनाना है, ऐड न्यू पेज करोगे, पेज का टाइटल डालोगे और एडिट विद एलिमेंटर कर दोगे, ऐड करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कोई भी वेबसाइट का बनाना चाहते हो, जैसा भी बने आप एक बार बना लेना पेज को। ओके, तो ये सारे के सारे मैंने फंक्शंस बता दिए, कैसे आपको ऐड करना है, कैसे आप पेज को क्रिएट करते हो। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, हाँ तो सर। सिंपल सा एक पेज बना सकते हो अभी आप। बना लेंगे सर। ठीक है, सारे ऑप्शंस वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। यस हेडर एंड फुटर क्रिएट करना आपको आ गया होगा। यस सर, आ गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये बनाना है, उसके बाद में और भी बहुत टाइप्स की वेबसाइट्स होती है जो आगे धीरे 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 बनाना सीखेंगे। बट अभी के लिए जो हमने किया है वही आपको करना है, कि आपको सिंपल पेज बनाना है, कस्टमाइज खुद से। पहले हमने डेटा को इंपोर्ट करके चेंजेस किया था, अब हम खुद से बनाएंगे। अच्छा बने दिखने में अच्छा ना बने, कैसा भी हो, बट सारे ऑप्शन यूज करके देखने हैं आपको, एक बार बनाना है। ओके सर। ओके। ओके, तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? सर सर आप बनाएंगे थोड़ा शेयर कर दीजिए अभी। ओके, वीडियो अभी शेयर कर दीजिएगा तो फिर थोड़ा देख ओके मैं कर दूंगा। और आपको लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही थी ना पहले, हाँ, अभी ओपन हुआ सर, आपने जो आईडी पासवर्ड दिया ना उससे तो ओपन। पहले